हेलो दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे हिंदू शासक के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने इस्लाम धर्म की खूबी से प्रभावित होकर इस्लाम धर्म को अपना लिया था। इस्लाम धर्म के अपनाने के बाद इनके साम्राज्य में रहने वाली प्रजा ने भी लाखों की तादाद में इस्लाम धर्म को अपनाया था। बेशक इन हिंदू राजाओं का संबंध शुरुआती दौर में इस्लाम से नहीं था, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान में इस्लाम को फैलाने में इनकी अहम भूमिका रही। कौन थे ये इस्लाम धर्म कबूल करने वाले हिंदू शासक, आइए देखते हैं। दोस्तों, भारत में इस्लाम कबूल करने वाले हिंदू राजाओं में नंबर 1 पर नाम आता है सम्राट रवि वर्मा का, जिन्हें हम राजा चेरमल पेरुमल के नाम से भी जानते हैं। कहते हैं ये इस्लाम धर्म कबूल करने वाले पहले हिंदू शासक थे। आपको जानकर शायद हैरानी होगी, ये भारत के उन चुनिंदा शासकों में से एक थे जिन्होंने अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की थी। ऐतिहासिक दस्तावेजों की माने तो अल्लाह के नबी ने ही चेरमल पेरुमल का नाम ताजुद्दीन रखा था। इसके अलावा भारत में इन्होंने ही पहली मस्जिद की बुनियाद रखी, जिसे चेरमल पेरुमल मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है, जो आज भी केरल के त्रिशूर जिले में मौजूद है। भारत में इस्लाम कबूल करने वाले 5 हिंदू शासकों की लिस्ट में नंबर 2 पर नाम आता है मुर्शिद कुली खान का। आपकी जानकारी के लिए बता दें, अपने शुरुआती दौर में इनका नाम सूर्य नारायण मिश्रा था। ये बंगाल के सबसे पहले नवाब थे। इन्होंने बंगाल पर 10 साल तक हुकूमत की। इसके अलावा ये मुगलिया सल्तनत के भी सबसे बड़े सहयोगी में से एक थे। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कारवानसराय का निर्माण भी इनके ही शासनकाल में हुआ था। आपको जानकर शायद हैरानी हो, इन्होंने कई सालों तक मुगल बादशाह औरंगजेब के साथ मिलकर काम किया और औरंगजेब ने ही इन्हें बंगाल का दीवान बनाया था। इसके अलावा उनकी दौरे हुकूमत में बंगाल की सरहदें ढाका और बिहार तक फैल गई थीं। कहते हैं औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खान के नाम पर ही मुर्शिदाबाद शहर का नाम रखा था, जिसकी गिनती उस समय के सबसे आधुनिक शहरों में होती थी। दोस्तों, भारत में इस्लाम धर्म अपनाने वाले हिंदू शासकों में नंबर 3 पर नाम आता है राजा सोनपर पाल का। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये कोलकाता के यदुवंशी राजपूत राजा लखनलाल के बेटे और मेवात के सबसे बड़े शासक थे। आपको जानकर शायद हैरानी होगी, इनका सिलसिला नसब 87वीं पुष्य के बाद श्री कृष्ण से जाकर मिलता है, यानी ये श्री कृष्ण के 87वें वंशज थे। बता दें, राजा सोनपर पाल ने 1355 ईस्वी में इस्लाम धर्म से मुतासिर होकर इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया था। इस्लाम धर्म कबूल करने के बाद इन्होंने अपना नाम सोनपर पाल से बदलकर नाहर खान रखा। नू के मशहूर किले कोटला का निर्माण भी राजा नाहर खान ने ही कराया था। इनके शासनकाल में बड़ी तादाद में लोगों ने इस्लाम धर्म को अपनाया। जानकारी के लिए बता दें, ये दिल्ली सल्तनत के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के समकालीन शासक थे। भारत में इस्लाम कबूल करने वाले 5 हिंदू शासक में नंबर 4 पर नाम आता है नसरुद्दीन खुसरो शाह का। सन 1277 में गुजरात में जन्मे नसरुद्दीन खुसरो शाह ने जब इस्लाम धर्म को कबूल किया तो गुजरात में उस वक्त तहलका मच गया था। जानकारी के लिए बता दें, नसरुद्दीन खुसरो शाह का संबंध गुजरात की हिंदू गोपालक जाति से था और वो अपने शुरुआती दौर में दिल्ली से मुसलमानी साम्राज्य का खात्मा करना चाहते थे। और आगे चलकर नसरुद्दीन खुसरो शाह ने खिलजी वंशज के आखिरी शासक मुबारक शाह खिलजी को युद्ध में हराकर दिल्ली की गद्दी तो जीत ली, लेकिन तब तक वो खुद भी एक मुसलमान हो गए और उन्होंने इस्लाम धर्म को फैलाने में एक अहम योगदान अदा किया। दोस्तों, इस्लाम अपनाने वाले 5 हिंदू शासकों की इस लिस्ट में 5वें नंबर पर नाम आता है जलालुद्दीन मोहम्मद शाह का। यह बंगाल के राजा गणेश का बेटा था। जानकारी के लिए बता दें, इस्लाम कबूल करने से पहले इसका नाम यदु गणेश हुआ करता था, लेकिन फिर इस्लाम कबूल करने के बाद इसने अपना नाम बदलकर जलालुद्दीन मोहम्मद शाह कर लिया। इसके दौरे हुकूमत में बंगाल एक बड़ी शक्ति हुआ करता था, जिसकी सरहदें बंगाल से लेकर बर्मा तक फैली हुई थी। उसका साम्राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था के लिहाज से हिंदुस्तान का सबसे विकसित साम्राज्य था, जिसे उस वक्त के लोग यूनान, मिस्र और चाइना जैसे देशों से भी देखने आते थे। जिसके अलावा उसने इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए कई मदरसे और मस्जिदों का निर्माण भी करवाया। दोस्तों, ये थे वो 5 शक्तिशाली हिंदू शासक जिन्होंने इस्लाम धर्म से प्रभावित होकर इस्लाम धर्म को अपना लिया था। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। फिलहाल हमारी इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें।